हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। अक्षय तृतीया आने वाले हैं। अक्षय तृतीया के रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पर धीरे धीरे आ रही है और पिछले साल भी मैंने अक्षय तृतीया के बारे में सारे डिटेल्स वीडियो अपलोड किया हुआ है। इस दिन बहुत सारे काम किया जाता है। जैसे आप इस दिन धन पोटली बना सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, घर में अपने लिए अपने घर के मंगल के लिए कुछ सामान खरीद सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नया गृह प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि कोई भी शुभ मंगलमय कार्य काम जो होते हैं वो सारी चीज़ें आज के दिन बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। आज का दिन जो होता है ना, अबुझ मुहूर्त कहते हैं, यानी कि पूरे दिन ऐसा रहता है कि आप पूरे दिन में शुभ कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अक्षय तृतीया में क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे इसके ऊपर पूरा डिटेल्स वीडियो है, आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें दान पुण्य जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कोई चीज़, जो भी चीज़ हम करते हैं ना, उसका फल हमें 1000 गुना रूप से मिलते हैं। अब कोई अच्छी आदत है, अच्छी काम है, अच्छे शुरुआत है तो इसका अच्छा फल मिलता है। कोई बुरी आदतें हैं, झगड़ा हो गया, कुछ और चीज़ हो गया, उधारी हो गई, कुछ भी गलत आदत हो गया तो इसके भी फल 1000 गुना होके ही मिलता है। इसीलिए कहते हैं कोई भी शुभ मंगलमय अच्छे दिनों में हमें सिर्फ अच्छा काम करना चाहिए, ताकि कलयुग के वैसे भी हमारे किए गए कर्म का बहुत सारे गलत फल ही हमें मिलती है, क्योंकि काम ही गलत होता है। तो ऐसे में अगर कोई शुभ दिन अच्छा दिन मिलता है ना, तो उस दिन हमें सोच समझ के अच्छे काम करना चाहिए। अब अक्षय तृतीया में क्या खरीदेंगे इसके तो पूरे लिस्ट है, और ये वीडियो भी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। समय रहते ही प्लान करके अपने अकॉर्डिंगली खरीद लेंगे। ठीक है, तो आज मैं कर रही हूँ अपना नित्य पूजा, जैसे सूर्य नारायण को जल चढ़ाना और तुलसी मैया को जल चढ़ाना और अपने मंदिर में अपने ठाकुर जी की सेवा करना। इसके साथ साथ ही हम आज बात करें अक्षय तृतीया में हमें दान पुण्य में क्या क्या करना चाहिए। तो पूरे वीडियो कृपया सुन लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाए। सबसे पहले देखिए, मिट्टी के पात्र में जल भर के दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन आज के डेट में इस तरह का दान ज़्यादा से ज़्यादा लोग मना कर देते हैं, लेने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे में आप मिट्टी के पात्र, नया पात्र जो भी दान करेंगे, आज जो भी बताऊंगी सारे नया चीज़ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नया पात्र आप दान कर सकते हैं। जब भी कोई भी चीज़ से बना हुआ कोई भी पात्र आप किसी को दान करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप चाहे तो 1 रुपया का कॉइन रख दीजिए, फूल रख दीजिए, चावल रख दीजिए, या कोई खाने पीने का वस्तु रख दीजिए। कुछ तो रख के दान करना होता है, खाली पात्र कभी किसी को दान नहीं किया जाता है। और इसके बाद सबसे बड़ा दान होता है जलदान। जलदान मतलब अभी आप चाहे तो पूरा कैरेट एक बिस्लरी बॉटल का ले सकते हैं, वो दान कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जैसा देश वैसा वेश होता है। आजकल कोई इस तरह का जल लेना पसंद भी नहीं करते हैं और देना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप सीधा जो है ना, पैकिंग जो वाटर आता है वो भी दान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाजार में इसमें कहीं पे भी पियाऊ का व्यवस्था कर सकते हैं, शरबत बांटने का व्यवस्था कर सकते हैं। उसमें आप ग्लास में शरबत ले लेके जो भी राह चलते आते जाते लोग हैं उनको पिला सकते हैं। ठीक है, गाय को या गौ माता को या जो भी पशु पक्षी है, इनके लिए जल का व्यवस्था भी कर सकते हैं। चाहे अपने छत पे है, अपनी बालकनी में है, या अपनी मेन डोर के बाहर भी एक बाल्टी जल रख दिया, तो गाय जो भी जाएंगे वो वहाँ से जल पी लेंगे। और आते जाते कोई भी अगर आपके घर में आते हैं, जैसे कुरियर वाले भी आते हैं, कोई भी मेहमान आते हैं, कोई भी आते हैं, उनको थोड़ा सा एक मीठा, कुछ भी नहीं है तो एक बतासा और एक गिलास पानी, इतना तो आप जरूर कर लीजिएगा। जल का, मीठे का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अन्नदान। अन्नदान करने से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है, घर में खाने का लाला कभी नहीं पड़ता है। इसमें जौ और चना दाल, ये दोनों चीज़ ऐसे हैं जिसको स्वर्ण समान माना जाता है। मंदिर में ब्राह्मण को, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान किया जा सकता है। जौ और चना दाल हमें जरूर दान करनी है। कितना दान करेंगे ये आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है, कोई इसका लिमिट नहीं है। साथ ही में आप गेहूं, चावल, ये सारी चीज़ें भी दान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं किताब, यानी कि पुस्तक जो होते हैं, बुक्स वगैरह जो होते हैं ना, ये भी हम दान कर सकते हैं। बुक्स कोई भी टाइप के हो सकता है। जैसे अगर आप मंदिर में दान कर रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, एकादशी की व्रत कथा, कोई भी जो पूजा पाठ से जुड़े हुए बुक्स होते हैं, वो बुक्स का दान कर सकते हैं। किसी पंडित जी को दान कर रहे हैं, ब्राह्मण को कर रहे हैं, उनको भी ये सारे बुक्स दान किया जा सकता है। कोई बच्चे का आप मदद करना चाहते हो तो वो जो भी क्लास में पढ़ते हैं उन क्लास का नया बुक्स खरीद के उनको दे सकते हैं। ठीक है, कॉपी वगैरह, पेन पेंसिल भी दान कर सकते हैं। विद्या दान करने से विद्या बढ़ती है और विद्या हमारे साथ कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, लक्ष्मी पाने के लिए भी विद्या होना जरूरी है। जिसके पास लक्ष्मी है और विद्या नहीं है, उनके लक्ष्मी का सही में कोई महत्व नहीं हो पाती है। ज़रा सोच के देखिएगा। इसीलिए विद्या दान हमें जरूर करनी चाहिए।
साथ ही में आज के दिन जो भी दान करते हैं कहते हैं वो अक्षय अमर रहते हैं, इसीलिए सुहाग सामग्री का भी दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। किसी भी सुहागन लेडीज़ को आप दान कर सकते हैं, आप चाहे तो घर के बड़े जो है उनको भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहता है कि दान धन जो होता है ना घर के बाहर होते हैं। घर के अंदर जो दान होता है उसको दान के हिसाब से नहीं लिया जाता है, लेकिन आजकल लोग करते हैं। ठीक है, आपने अपनी सुविधा के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। वैसे कोई भी सुहागन लेडीज़ को कम से कम 5 या 7 सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं, चाहे तो आप 16 सामग्री भी दान किया जा सकता है। इसके बाद आती हूँ, देखिए पूजा रिलेटेड कोई भी सामान जब हम दान करते हैं तो हम भक्ति आस्था के साथ जुड़े रहते हैं, और भक्ति के साथ आस्था के साथ विश्वास के साथ जो इंसान जुड़ा रहता है उसका भगवान भी साथ निभाते हैं, है ना। जहाँ हमें विश्वास ही नहीं है वहाँ हम शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं लेकिन कोई विश्वास नहीं है, तो ऐसे जल चढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। जब उस जल चढ़ाने के साथ साथ हमें भक्ति और हमारे आस्था जुड़ जाता है ना, तब जाके उसका फल हमें मिलता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। इसीलिए पूजा रिलेटेड कोई भी चीज़, कर्पूर कपूर हो गया, धूप हो गया, या मंदिर में काम आने वाली कोई भी चीज़ जो होते हैं ना, आसन हो गया, चंदन हो गया, चंदन बैसाख के महीने में बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो ये सारी चीज़ें दान किया जा सकता है। इसके साथ ही कोई भी जो अच्छे धातु होता है, अच्छे धातु मतलब सोना चांदी तो खरीदना ही मुश्किल है, दान कहाँ से होगा, लेकिन जो पीतल है, तांबा है, कांसा है, ये सारी चीज़ें दान किया जा सकता है। बैसाख के महीने में कांसे के बर्तन में खाना मना करता है, लेकिन आप दान के लिए खरीद सकते हैं, बाद में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, समझिएगा। तो कांसा है, ये सारी चीज़ें दान किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो सूती वस्त्र, छाता, जूता, चप्पल जो गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा राहत दिलाती है। जैसे मतलब कोई ऐसे है जिनके पास सही में कुछ भी नहीं है, आप अगर उनको अगर चप्पल देते हैं, छाता देते हैं, गर्मी में बैठे हैं, धूप में एकदम हालत ख़राब है, पानी देते हैं, तो वो आदमी आपको अंदर से दिल से खुश होगा और आशीर्वाद करेंगे, और ये आशीर्वाद सच में 100% सच्चाई वाली आशीर्वाद होती है। ऐसा नहीं कि दिखावे वाली, है ना? तो जिसको ज़रूरत होता है उन्हीं को दान करना चाहिए, इस बात को समझिएगा, फिर दान कीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह का जो दान होता है ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ देखिए, अगर रिश्तों में मिठास चाहिए, अगर घर पे बोली में मिठास चाहिए, किसी-किसी का घर पे होता है ना, जैसे मुँह खोला वैसे ही लोगों का मूड ऑफ हो गया। मतलब बोलने का तरीका ही ऐसा है कि सामने वाला सुनता ही नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे घर में होते हैं। तो ऐसे में धीरे-धीरे रिश्तों में भी खटास आने लगती है। वैसे टॉक्सिसिटी तो आजकल हर घर में देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने का ये तरीका तो नहीं होता है कि हम घर छोड़ के ही भाग जाएँ, फिर तो हमें कहीं रहने का जगह ही नहीं मिलेगी, है ना? तो इसमें क्या होता है ना कि अगर अक्षय तृतीया के दिन मीठा चीज़ों का दान किया जाता है, जैसे कोई मिठाई भी दान कर सकता है, अगर मिठाई नहीं दान कर सकते हैं तो गुड़ दान कर सकते हैं। वैसे बैसाख के महीने में गुड़ खाने के लिए मना करते हैं, तो सोच समझ के दान कीजिएगा। कहीं-कहीं जो अभी भी ठंडा मतलब जैसे बैसाख का महीना काफ़ी गर्म होता है, लेकिन ऐसा कई जगह है, भारत के नॉर्थ के साइड में ऐसे कई जगह है जहाँ बैसाख के महीने में भी उतनी गर्म नहीं होता है। तो वो सब जगह में गुड़ वगैरह दान किया जा सकता है, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, उस जगह पे गुड़ को अवॉइड करते हैं। इसके जगह पे चीनी या शरबत वगैरह दान किया जा सकता है। तो ऐसे भी आप दान कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसको इसके साथ-साथ देखिए, एक लास्ट बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पितरों के लिए हमें कुछ दान करना चाहिए, पितरों को तर्पण करना चाहिए आज के दिन, और पितरों के निमित्त कुछ भी दान जो करेंगे, वो आज के दिन पितृदोष निवारण के लिए आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर घर पे लगता है आपको कि काम नहीं बन रहा है, पितृदोष लगा हुआ है, तो फिर आप पितरों के निमित्त तो कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें। कुछ भी नहीं है तो मंदिर में जाके 11 रुपया भी रख के आ सकते हैं, जो अगर बिल्कुल नहीं है कुछ देने के लिए, हालत ही नहीं है वैसे दान करने वाला, ठीक है ना? और अगर दान कर सकते हैं तो सूती वस्त्र, सफ़ेद चीज़ों का दान किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप सभी का अच्छे-अच्छे कमेंट्स जो आते हैं, ये मेरे सही में बहुत बड़ा प्रेरणा है एक नया और अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए। तो अगले वीडियो में फिर से अक्षय तृतीया या कोई भी अच्छी जानकारी लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। हैप्पी अक्षय तृतीया।